प्राप्त है। भारतीय संविधान के अंतर्गत यह अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत आता है। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 में अनुच्छेद 1235 तक है। वर्तमान में भारतीय संविधान में 6 प्रकार के मौलिक अधिकारों का वर्णन है। क्वेश्चन 34 देखिए, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों एवं नीति निर्देशक तत्व स्थापित करना चाहते हैं। राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र, कल्याणकारी राज्य, ये तीनों होंगे और पुलिस राज्य नहीं होगा। ऑप्शन ए सही विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, बी एंड सी, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन 38, भारत के उच्चतम न्यायालय का मुखिया कौन होता है? भारत के राष्ट्रपति, फेडरल कोर्ट इंडिया के न्यायाधीश। ऑप्शन सी, भारत के मुख्य न्यायाधीश, इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत के मुख्य। क्वेश्चन 39, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, इसका आंसर होगा तमिलनाडु। मध्याह्न भोजन योजना भारत में 15 अगस्त 1995 से प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता का राष्ट्रीय कार्यक्रम के नाम से शुरू की गई थी। इस योजना को शुरू करने वाला प्रथम राज्य तमिलनाडु था। सितंबर 2021 में मध्याह्न भोजन योजना का नाम बदलकर पीएम पोषण प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण कर दिया गया। इस योजना के अंतर्गत पूर्व प्राथमिक स्तर पर सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक विद्यालयों के बाल वाटिकाओं में पढ़ने वाले छात्रों गर्म पके भोजन का वितरण किया जाएगा। क्वेश्चन 40, सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु भारत सरकार कई योजनाओं का विकास व कार्यान्वयन कर रही है। मध्याह्न भोजन योजना के द्वारा वह किस सतत विकास लक्ष्य को पूरा करने की कोशिश कर रही है? ऑप्शन ए लक्ष्य 1, ऑप्शन बी लक्ष्य 02, इसका आंसर होगा लक्ष्य 02, ऑप्शन बी। सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु भारत सरकार कई योजनाओं का विकास व क्रियान्वयन कर रही है। मध्याह्न भोजन योजना के तहत वह सतत विकास लक्ष्य 02 को पूरा करने की कोशिश कर रही है। सतत विकास से तात्पर्य है कि वर्तमान पीढ़ी द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का इस तरह से उपयोग किया जाना चाहिए जिससे प्राकृतिक संसाधनों को कम से कम क्षरण हो। क्वेश्चन 41 देखिए, सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। सामाजिक विज्ञान में आकलन का उद्देश्य है। ऑप्शन ए विद्यार्थियों को उनके अधिगम स्तरों के अनुसार प्रभावी बनाने में सहयोग करना। ऑप्शन बी विद्यार्थियों के ग्रहण क्षमता तथा अधिगम को समझने और उनकी जीवंत वास्तविकताओं के जोड़ने को आंकना। ऑप्शन सी विद्यार्थियों के लेखन के कौशल को परखना। ऑप्शन डी विद्यार्थियों की स्मरण क्षमता का मूल्यांकन करना। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी विद्यार्थियों के ग्रहण क्षमता तरह अधिगम को समझने और उनकी जीवन वास्तविकताओं के जोड़ने को आंकना। सामाजिक विज्ञान में आकलन का निम्नलिखित उद्देश्य है। शिक्षार्थियों को प्रतिक्रिया देना और उनके लिए मानक निर्धारित करना ताकि वे बेहतर शिक्षण परिणाम प्राप्त कर सके। ऑप्शन नंबर 2 विद्यार्थियों के ग्रहण क्षमता तथा अधिगम को समझने और उनकी जीवंत वास्तविकताओं के जोड़ने को आंकना। अपने आसपास में होने वाली विभिन्न घटनाओं का विस्तार से समझना। नंबर 4 समीक्षात्मक जांच कर उस पर प्रश्न करते हुए विद्यार्थियों में आलोचनात्मक जागरूकता का संवर्धन करना। शैक्षिक योजना के बारे में विश्वसनीय निर्णय लेना। एक बच्चे की वृद्धि के शैक्षिक और सह शैक्षिक दोनों पहलुओं का आकलन करना। क्वेश्चन 42 निम्न में से कौन से प्रश्न अधिगमकर्ता के विश्लेषण कौशल का आकलन करता है? ऑप्शन ए सहारा रेगिस्तान में लोग कैसे कपड़े पहनते हैं। ऑप्शन बी सहारा रेगिस्तान में दिन में बहुत गर्मी होती है तब भी लोग भारी वस्त्र पहनते हैं, ऐसा क्यों होता है? कारणों व उपयुक्त उदाहरणों द्वारा स्पष्ट करें।
ऑप्शन सी, आज का सहारा कभी हरा भरा मैदानी इलाका हुआ करता था। इस तरह की सच्चाई की जांच आप कैसे कर सकते हैं? उपयुक्त विकल्प का चुनाव कीजिए। ऑप्शन ए, बी, ऑप्शन बी एंड सी। इसका आंसर होगा बी एंड सी। बी और एंड सी इसका आंसर। एक्सप्लेनेशन। अधिगमकर्ता के विश्लेषण कौशल ब्लूम के वर्गीकरण के संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। संज्ञानात्मक क्षेत्र में एक मूल्यांकन करना एक बच्चा ज्ञान से संबंधित होता है और इसलिए वह निर्माण करना, मूल्यांकन करना, विश्लेषण करना, अनुप्रयोग करना, समझना और याद रखना सीखता है। विश्लेषण में दी गई सूचना के बाद बीच स्वरूपों और संबंधों की पहचान करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। इसलिए एक अधिगमकर्ता द्वारा निम्न प्रश्नों से उसके विश्लेषण कौशल का आकलन किया जा सकता है, जो कि इस प्रकार है। क्वेश्चन 43। कौन से प्रश्न अधिगमकर्ता के संपत्तियों को प्रयोग में लाने के कौशल का आकलन करते हैं? तत्वों का निर्माण कैसे होता है? ऑप्शन बी, मनुष्य अपने आसपास के वातावरण को कैसे बदलता है? अपने अवलोकन से उदाहरण दीजिए। ऑप्शन सी, जब छोटे किसान कर्ज में डूब जाते हैं तो आपके अनुसार सरकार उनकी सहायता के लिए क्या कर सकती है? चर्चा कीजिए। बी और सी। इसका आंसर होगा बी और सी। देखिए आप, ऑप्शन ए एंड बी, ऑप्शन बी एंड सी। इसका आंसर होगा बी। एक्सप्लेनेशन। ब्लूम द्वारा वर्णित टैक्सोनॉमी तीन क्षेत्रों की व्याख्या की गई है। तीनों क्षेत्रों की अपनी अपनी विशेषताएं होती है। इनमें संज्ञानात्मक क्षेत्र भी आता है। इस क्षेत्र में मानसिक कौशल शामिल होता है, जिन्हें अधिगम के 6 स्तरों में वर्गीकृत किया जाता है। इसमें ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण व मूल्यांकन आते हैं। अतः अधिगमकर्ता के संपत्तियों को प्रयोग में लाने के कौशल का आकलन निम्न प्रश्नों की सहायता से किया जा सकता है। ऑप्शन बी, मनुष्य अपने आसपास के वातावरण को कैसे बदलता है? अपने अवलोकन से उदाहरण दीजिए। जब छोटे किसान कर्ज में डूब जाते हैं तो आपके अनुसार सरकार उनकी सहायता के लिए क्या कर सकती है? चर्चा कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न के माध्यम से अनुप्रयोग के कौशल का आकलन किया जा सकता है। अनुप्रयोग नई और विभिन्न स्थितियों में सूचना के उपयोग की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। क्वेश्चन 44। रूब्रिक्स के बारे में निम्न कथनों को पढ़िए। ये आकलन में विश्वसनीयता को बढ़ा देते हैं। ऑप्शन बी, ये आकलन में पारदर्शिता को बढ़ा देते हैं। ऑप्शन सी, ये आकलन में व्यक्तिपरकता को घटा देते हैं। सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ऑप्शन ए, बी एंड ए और बी सही है। ऑप्शन बी और सी सही है। ऑप्शन सी, ए और सी सही है। ऑप्शन डी, ए, बी एंड सी। ए, बी और सी सभी सही है। ऑप्शन डी। रूब्रिक्स विद्यार्थी के आकलन के लिए एक दिशा निर्देश है। मूल्यांकन से पहले उन्हें छात्रों को सबसे अच्छी तरह से स्पष्ट किया जाता है। प्रभावी रूब्रिक्स विद्यार्थियों को इस बारे में पारदर्शिता प्रदान करते हैं। उनका मूल्यांकन कैसे किया जाएगा, आकलन पर क्या अपेक्षा की जाए, सीखने में अगले कदम प्रदान करें, इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं। यह छात्रों के प्रदर्शन को भिन्न भिन्न श्रेणियों में आकलन करने हेतु, वर्ग विभाजन हेतु तथा समग्र पाठ्यक्रम के अंकन के लिए प्रयोग किया जाता है। ये आकलन में विश्वसनीयता को बढ़ा देते हैं। ये आकलन में पारदर्शिता को बढ़ा देते हैं। ये आकलन में व्यक्तिपरकता को घटा देते हैं। क्वेश्चन 45। एक परियोजना कार्य में आकलन किया जा सकता है। ऑप्शन ए, मौखिक प्रदर्शन द्वारा। ऑप्शन बी, लिखित रिपोर्ट द्वारा। सही विकल्प चुनें। ऑप्शन ए केवल ए सही है। ऑप्शन बी केवल बी सही है। ऑप्शन सी,
ए और बी दोनों सही हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। किसी भी परियोजना के उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में परियोजना का सतत अनुसरण मूल्यांकन एक आवश्यक गतिविधि है। परियोजना कार्य में आकलन मुख्यतः दो रूप में किया जा सकता है। नंबर 1 मौखिक प्रदर्शन द्वारा, नंबर 2 लिखित रिपोर्ट द्वारा। यह दोनों ही एक परियोजना कार्य के आकलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आकलन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उस जानकारी की व्याख्या और उपयोग है जो उसके इच्छित उद्देश्यों के लिए एकत्रित की जाती है। क्वेश्चन 46, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक स्रोत के रूप में माना जाता है? ऑप्शन ए समाचार पत्र में प्रकाशित एक किताब की समीक्षा, ऑप्शन बी विभाजन के उत्तरजीवी की आप बीती, ऑप्शन सी यूक्रेन युद्ध में बमबारी के चित्र, ऑप्शन डी राजा रुद्र दमन के गिरनार पत्थर पर अंकित अभिलेख। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। एक मिनट, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, समाचार पत्र में प्रकाशित एक किताब की समीक्षा। सूचना सामग्री और संगठनात्मक स्तर के दस्तावेजों के आधार पर 3 स्रोत बताए गए हैं। प्राथमिक स्रोत, द्वितीय स्रोत, तृतीयक स्रोत। द्वितीयक स्रोत में सूचना को एक निश्चित योजना के अनुसार व्यवस्थित और संगठित किया जाता है। द्वितीयक स्रोत के अंतर्गत समाचार पत्र में प्रकाशित एक किताब की समीक्षा, सार सेवाएं, अनुक्रमण सेवाएं, प्रगति की समीक्षा, ग्रंथ, मोनोग्राफ आदि आते हैं। क्वेश्चन 47, कक्षा में स्थानीय ज्ञान को समाविष्ट करने में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के लिए निम्नलिखित मामले चिंता का विषय होने चाहिए। स्रोतों की प्रामाणिकता, पाठ्यक्रम के लिए प्रासंगिकता, उदाहरण की मात्रा, रुचि उत्पन्न करना। इसका आंसर देखिए ए, बी एंड सी। इसका ऑप्शन बी, ए, बी एंड डी। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ए, बी एंड डी। सामाजिक विज्ञान शिक्षक उन विषयों में निर्देश प्रदान करते हैं जो सामाजिक अध्ययन के शीर्षक के अंतर्गत आते हैं। यह एक व्यापक शैक्षिक श्रेणी है जिसमें अन्य विषयों के अलावा इतिहास, वर्तमान घटनाओं, सामाजिक विज्ञान और राजनीतिक शामिल है। इस विषय को पढ़ाने का उद्देश्य राष्ट्रीय अखंडता और अंतर्राष्ट्रीय समझ का विकास करना है। कक्षा में स्थानीय ज्ञान को समाविष्ट करने में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक के लिए निम्न मामले में चिंता करनी है। स्रोतों की प्रामाणिकता, पाठ्यक्रम के लिए प्रासंगिकता, रुचि उत्पन्न करना। क्वेश्चन 48, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक विज्ञान शिक्षा के सही आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए गहन चिंता का विषय हो सकता है? यह होना चाहिए अधिगमकर्ता केंद्रित, पाठ्य पुस्तक केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, विद्या विशेषज्ञ केंद्रित। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अधिगमकर्ता केंद्रित। अधिगमकर्ता केंद्रित से सामाजिक विज्ञान शिक्षा के सही आयोजन को सुनिश्चित करने के लिए गहन चिंता का विषय हो सकता है। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में वास्तविक जीवन की स्थितियों पर शिक्षण को आधारित करना विषय को पढ़ाने का सबसे प्रभावी तरीका होता है। अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य में बच्चे वास्तविक अनुभव के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ रूप से सीखते हैं। इसलिए सामाजिक विज्ञान को सीखना सबसे प्रभावी है यदि इसे बच्चे के सामाजिक अनुभव से जोड़कर पढ़ाया जाए। क्वेश्चन 49, सामाजिक विज्ञान में खुली पुस्तक परीक्षा की क्या सार्थकता है? परीक्षा का भय दूर करना,
विषय वस्तु रटने से बचना, शिक्षकों को निरीक्षण से दूर रखना। ऑप्शन डी, ताकि छात्र पाठ्य पुस्तकों से उत्तर ढूंढ सके। ऑप्शन बी, विषय वस्तु रटने से बचना। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। खुली पुस्तक परीक्षा से तात्पर्य छात्रों को परीक्षा के समय पुस्तक अपने साथ रखने और उसे देखने की अनुमति देना है। अर्थात इस परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर देते समय परीक्षार्थियों को पुस्तक से सहायता लेने की सुविधा प्रदान किया जाता है। खुली पुस्तक परीक्षा सामाजिक विज्ञान में शिक्षार्थियों की उच्च क्रम की संज्ञानात्मक क्षमताओं का आकलन करता है। सामाजिक विज्ञान में खुली पुस्तक परीक्षा का प्राथमिक उद्देश्य प्रतिक्रिया और आलोचनात्मक कौशल को आंकना है। यह परीक्षा विषय वस्तु का रटने से दूर रखती है। क्वेश्चन 50, हाशिए वाले समूह ने जिन मामलों का सामना किया उन पर संवेदनशीलता और जागरूकता प्रोत्साहित किया जा सकता है। ऑप्शन ए, हाशियाकरण में योगदान देने वाले कारकों की पहचान करने के द्वारा। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों से हाशियाकृत समुदाय की पहचान करवाने के द्वारा। ऑप्शन सी, विवादास्पद मामलों को छोड़ देना ताकि विद्यार्थियों की भावनाएं आहत न हों। ऑप्शन ए और बी। ऑप्शन बी एंड सी। ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। हाशिया वाले समूह ऐसे समूह होते हैं जिनके पास प्रतिष्ठित छात्रों की तुलना में पर्याप्त संसाधन नहीं होते। छात्रों के इन समूह के साथ जाति, रंग, आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव किया जाता है। हाशिए वाले समूह ने जिन मामलों का सामना किया है उन पर संवेदनशीलता और जागरूकता को निम्न रूप से प्रोत्साहित किया जा सकता है। हाशियाकरण में योगदान देने वाले कारकों की पहचान करने के द्वारा, विद्यार्थियों से हाशियाकृत समुदाय की पहचान करवाने के द्वारा। क्वेश्चन 51, विज्ञापनों निम्नलिखित उदाहरणों में से कौन सा उदाहरण आप विज्ञापनों पर परिचर्चा में रूढ़िबद्ध लैंगिक चित्र को श्रेष्ठ चुनौती देने के लिए देंगे। एक कार बेचने में गाड़ी चलाती महिला। एक परिष्कृत तेल बेचान में खाना बनाता पुरुष। ऑप्शन सी, एक डिटर्जेंट बेचान में कपड़े धोती महिला। ऑप्शन डी, वस्त्रों के बेचान में काम करती महिला। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए और बी। क्वेश्चन 52, कक्षा में अखबार पढ़ाने का क्या उद्देश्य हो सकता है? समाचार रिपोर्टों के आधार पर विश्लेषणात्मक कौशल विकसित करना, पाठ्य पुस्तक पढ़ाने की एक रास्ता तोड़ना। ऑप्शन सी, छात्रों के कक्षा में समाचार पत्र पढ़ने से शिक्षकों का भार कम होना, छात्रों को देश के सनसनीखेज प्रगतियों से वाकिफ करना। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, समाचार और रिपोर्टों के आधार पर विश्लेषणात्मक कौशल विकसित करना। कक्षा में अखबार पढ़ाने का उद्देश्य समाचार और रिपोर्टों के आधार पर विश्लेषणात्मक कौशल विकसित करना है। छात्रों को पढ़ने से शब्दावली पड़ जाती है। यहाँ तक कि अर्थशास्त्र के छात्र, हिंदी भाषा के छात्र, राजनीति विज्ञान के छात्र, विभिन्न विषयों के